हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 4 करने वाले, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। और इसमें 5 इलस्ट्रेशन है। बहुत ही छोटा सा ये यूनिट है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमेशा जब तक हम उसे कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक एक अलग सा प्रेशर बना रहता है कि सर हमसे होगा कि नहीं। तो एक क्विक रिवीजन मैं आपको इस चैप्टर की देने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है और इस पे आरटीपी पे एक क्वेश्चन भी आया है, वो भी हम देख लेंगे। सर इस चैप्टर को अगर हमें समझना है तो एक बस एक रूल याद रखो, ये वाली बात। ये एक चार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, उतना चार्ट याद रखो, दैट्स ऑल। देखो, अगर सब्सिडियरी बुक्स की बात की जाए तो इसमें कैश बुक आएगा, परचेस बुक आएगा, सेल्स बुक आएगा, परचेस रिटर्न बुक्स आएंगे, सेल्स रिटर्न बुक्स आएंगे, जनरल प्रॉपर्स आएंगे एंड सो ऑन, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेएबल वगैरह। दोस्तों, लेकिन मेन इसमें जो दो बुक्स है उस पे मैं कहता हूँ परचेस बुक एंड सेल्स बुक। रूल एकदम सिंपल है। हर परचेस परचेस बुक में नहीं जाता। जैसे कि आपका कैश परचेस अगर होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश ट्रांजैक्शन है, परचेस हो, सेल हो, फिर वो असेट परचेस करो या गुड्स परचेस करो, असेट सेल करो कि गुड्स सेल करो, अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया है तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो सीधा कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब ये तो रिवीजन के तौर पे आपको पता ही है, या तो अब रिवाइज हो गया। तो परचेस बुक में क्या जाता है सर? तो परचेस बुक में सिर्फ क्रेडिट पे परचेस किया हुआ, वो भी क्या सर, अगर हम गुड्स परचेस करते हैं तो ही परचेस बुक में जाएगा। नहीं तो अगर आपने क्रेडिट पे कोई भी असेट परचेस किया तो वो जर्नल प्रॉपर में जाता है करके देखो। तो परचेस तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक होगा कैश परचेस, फिर उसमें असेट हो या गुड्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कैश परचेस है तो सीधा कैश बुक में ही जाएगा। दूसरा हुआ क्रेडिट परचेस। लेकिन क्रेडिट परचेस में आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि क्रेडिट परचेस अगर गुड्स है तो ही परचेस बुक में जाएगा, और अगर क्रेडिट परचेस असेट है तो फिर जर्नल प्रॉपर में जाएगा, जनरल एंट्री की तरह। उसी तरह सेल्स का भी है। सेल्स में तीन चीजें आप ध्यान रखना। अगर वो कैश सेल है फिर फर्क नहीं पड़ता असेट है कि गुड्स है, अगर कैश आ गया तो सीधा कैश बुक में ही जाएगा, भले वो सेल्स क्यों ना हो, लेकिन कैश सेल है। लेकिन अगर वो क्रेडिट सेल है फिर आपको दो चीजें देखनी है, क्या वो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है या असेट है। अगर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है तो आपका सेल्स बुक में चला जाएगा, और अगर आपने असेट को सेल किया है तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। मतलब दोस्तों, आप लोगों को परचेस, और ध्यान से देखिए, परचेस और सेल बुक में जब भी आप अपने कोई ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। श्योर, ठीक है। दूसरा, वो कंपलसरी क्या होना चाहिए, गुड्स ही होना चाहिए जिसमें आप डील कर रहे हो। जैसे आपको कहा जाएगा आपने 15 टेप रिकॉर्डर्स खरीद लिए, है ना, 20 टीवी सेट्स खरीदे, अगर बल्क में खरीद रहे हो तो माना जाएगा कि वो आप गुड्स, आपका गुड्स है, क्योंकि आप उसमें डील कर रहे हो। वैसे इलस्ट्रेशन भी दिए हुए हैं, उसमें मैं आऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताऊंगा, पूरा लेक्चर देखिए। लेकिन प्राइमा फेसी ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो परचेस और सेल दो रूल याद रखना, वो क्रेडिट होना चाहिए और गुड्स होना चाहिए, जो ही परचेस बुक और सेल्स बुक में जाएगा। अगर वो क्रेडिट होने के बावजूद असेट अगर हुआ, ठीक है, सेकंड हैंड कार हो गया वगैरह वगैरह, तो ये कहाँ पे जाता है, जर्नल प्रॉपर में जाता है। ठीक है, और यही अगर कैश हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कैश बुक में ही। एनीवे सर, जब आप इस तरीके से कह रहे हो तो मैं इलिस्ट्रेशन वन पे आपको लाना चाहूंगा, और इतना कंसेप्ट क्लियर होने के बावजूद क्या सिली मिस्टेक हो सकते हैं, इसी सब में दिया है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और फिर आपको मैं अपना आरटीपी का क्वेश्चन दिखाऊंगा, इजी क्वेश्चन है, जरा ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि परचेस फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, तो परचेस है, क्रेडिट है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 5 ग्रॉस पेंसिल्स 100 पर ग्रॉस दिया है, तो बच्चा क्या करेगा यहाँ पे, 5 into 100, तो 500 मल्टीप्लाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ है, 1 ग्रॉस रजिस्टर खरीदे और 240 पर डजन, ये अमाउंट यहां पे फंसते हैं बच्चे। 240 पर डजन, तो अब क्या समझे सर, एक ग्रॉस में कितने डजन चीजें आती होगी। तो आपको ये समझना है कि एक ग्रॉस में 12 डजन चीजें आती है, मतलब जो भी रहेगा, एक यूनिट्स आते हैं, और एक डजन का प्राइस 240 दिया है। तो आपको 12 इंटू 240 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो एक ग्रॉस में तो 12 डजन आता है, तो यहाँ पे अमाउंट का गेम है। कैलकुलेटर लीजिए, 12 इंटू क्या सर, आप 240 कीजिए, आपका अमाउंट आएगा 2880 प्लस ये 500। ठीक है, और इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल के आउटर कॉलम में नेट अमाउंट डाल दीजिएगा। सिंपल है। वैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परचेस कैश फ्रॉम स्टेशनरी स्टेशनरी मार्ट, तो सिंपल है, कैश आया, वो कैश परचेस है, तो ये वाला ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा नहीं। देखो, रिवीजन हो रहा है ना बेटा, आप इतना स्ट्रेस मत लो कि अकाउंट में क्या होगा क्या होगा, बाकी मॉड्यूल 2 पे आप फोकस करो।
यहाँ पे मॉड्यूल 1 में आपको लग रहा है कि सर देखने के लिए 7 चैप्टर है, लेकिन यूनिट 2 में 6 यूनिट 6 मतलब यूनिट चैप्टर 2 में 6 यूनिट है, थर्ड चैप्टर है। इतना प्रेशर मत लो, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सिंपल रखो, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इतना आराम से देखो उसे और बस ऑब्ज़र्व करो और ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए पेपर में। ठीक है सर? अब क्या कहा उन्होंने परचेज़ किया कंप्यूटर फॉर हॉपिस यूज़ फ्रॉम मेसर्स हॉपिस गुड्स एंड कंपनी क्रेडिट 30,000। अब देखो, ये भी ट्रांज़ैक्शन नहीं जाएगा परचेज़ बुक में। क्यों? अब इन्होंने कंप्यूटर परचेज़ किया ऑफिस यूज़ के लिए। अब क्या ये रीसेल के लिए क्या, क्या नहीं? तो ये एसेट नहीं है, मतलब सॉरी ये गुड्स नहीं है, ये क्या हो गया? ये एसेट हो गया। और क्रेडिट पे और यहाँ पे उन्होंने बाकायदा बोला है कि क्रेडिट, परचेज़, बच्चा फँस जाएगा, अरे परचेज़ से क्रेडिट है, लेकिन राजा ये एसेट है। और याद रखो आप सिर्फ गुड्स ही कहाँ पे डालते हो परचेज़ बुक में, तो ये भी ट्रांज़ैक्शन आपका परचेज़ बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। ओके, देन क्या कहा है 5 रिम ऑफ व्हाइट पेपर ₹100 पर रिम, ठीक है, ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यस और एक चीज़ याद रखना कि अगर उन्होंने आपको कहा कि 1 डज़न आपने कोई चीज़ खरीदी और 1 पीस का प्राइस ₹10 है, तो 1 डज़न में कितने यूनिट आते हैं? 12 यूनिट आते हैं, वो भी याद रखना। 1 ग्रॉस में 12 डज़न और 1 डज़न में 12 यूनिट। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सिंपल सा था, अगर आप देखोगे तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है? परचेज़ ऑफ कैश एंड परचेज़ ऑफ कंप्यूटर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज़ बुक। नोट लिखना कंपल्सरी है क्या? यस बेटा, ये लिखिए इसके मार्क्स से, क्योंकि आपने कोई ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? ये भी तो पता होना चाहिए। बोलो यस और नो? हाँ सर, सिंपल, तो नोट मैंडेटरी है, लिखिएगा करके। ठीक है? यस सर। उसी तरीके से अभी मैं आपको बताऊँगा, ये देखो, ये परचेज़ किया है अजय एंटरप्राइजेज़ से 100 डज़न, ओके, पर डज़न दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे एक कोई चीज़ थी जहाँ पे ना डज़न के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से दिया था, ठीक है? वो देख लेना, बाकी सिंपल, ये भी देख लो भाई। और यहाँ पे कैसे करना है पता है ना? मैंने आपको क्या कहा था, अभी पेन पेंसिल लो, यहाँ पे सिर्फ रीड करो। ऐसे वाले सम्स को अब आप लिखोगे, फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, वो टाइम नहीं बेटा अभी। फटाफट रीड करने का, अमाउंट चेक करने की, एनालिसिस करने का, छोड़ देने का करके। ठीक है। परचेज़ बुक हो गया, उसी तरीके से सेल्स बुक में सेम लॉजिक है, क्या होगा बोलो? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ये 3 चीज़ें याद रखने का। क्रेडिट सेल ये 2 चीज़ें और गुड्स होना चाहिए, याद रखने का करके, ठीक है? ओके, ठीक है। ये वाला एक सम देख लेना, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नया नहीं है करके। ओके, परचेज़ रिटर्न, सेल्स रिटर्न तो आएगा ही। सिर्फ़ इसमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात बता देता हूँ। देखो बेटा, सुनो ध्यान से। जब आप परचेज़ करते हो या मैं कहता हूँ आप सेल करते हो, आप बिज़नेस हो और आपने सेल किया, तो आपने क्या एंट्री किया था? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊँगा। तो जब आप सेल्स किया था तो एंट्री हुआ डेटर टू सेल। अब सामने वाले व्यक्ति ने वो रिटर्न कर दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा? सेल्स रिटर्न। तो आप एंट्री क्या करोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो उस व्यक्ति को वापस क्या दे दोगे? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न में कौन-सा नोट भेजा जाता है? जभी भी सेल्स रिटर्न होता है, तो आप सामने वाले पार्टी को क्रेडिट देते हो। तो सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट आता है करके, ये याद रखना। कभी भी आपको ऐसे कहा ना कि क्रेडिट नोट भेजा, तो इसका मतलब वो सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। क्रेडिट नोट मतलब क्या? सेल्स रिटर्न। वैसे परचेज़ के केस में नॉर्मल एंट्री क्या होती है? परचेज़ अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब जिससे पैसा लेना है या जिसको पैसा देना है, सॉरी। अब जिसको पैसा देना है, अब अगर परचेस रिटर्न हो गया, तो एंट्री क्या आएगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट को क्या चला गया? डेबिट चला गया। और डेबिट अगर चला गया, तो यहाँ पे आपने क्या इश्यू किया रहेगा? डेबिट नोट। डेबिट नोट। तो इन केस ऑफ परचेस रिटर्न कौन सा नोट भेजा जाता है? डेबिट नोट भेजा जाता है। और सेल्स रिटर्न में कौन सा नोट होता है? क्रेडिट नोट होता है, याद रखना। परचेस रिटर्न डेबिट नोट आया तो परचेस रिटर्न है, और क्रेडिट नोट है तो क्या बेटा? सेल्स रिटर्न है करके। इतना ध्यान बोलो वापस, परचेस रिटर्न है तो कौन सा नोट रहेगा? डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट नोट करके। ठीक है, बाकी इलिस्ट्रेशन में और कुछ नहीं है, 5 ही इलिस्ट्रेशन थे, बाकी थियरी आपको ज्यादा यहाँ पे रीड नहीं करना है करके। दैट्स ऑल, खत्म। इसका आरटीपी का एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैन 2025 में, प्रिपेयर सेल्स बुक कहा गया है करके, ठीक है? अल्फा ऑफ कानपुर। तो मुझे सिर्फ ये बताना, क्या ये सारे ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड हो गए या इसमें से कुछ नहीं रिकॉर्ड होगा? एक बार पढ़ो तो। सोल्ड टू मेसर्स एबीसी 10 पीस ऑफ चेयर 5000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पीस ज़्यादा दिए ना बेटा, 10 पीसेस, तो ये गुड्स रहेंगे, आप ट्रीट करो, ठीक है? तो ये बोलना मत असेट है सर, चेयर वगैरह दिया है, तो ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
सोल्ड मेसर्स पीक्यूआर 25 पीस ऑफ टेबल ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ये भी उधार पे दिया है। उसके बाद 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 ठीक है, ये देखो, पेमेंट रिसीव्ड थ्रू कैश, ये 18 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। तो नोट लिख के बता दीजिएगा। ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये वाला ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड होगा नहीं, क्योंकि आपने पेमेंट कैसे रिसीव्ड किया है? कैश से। तो भले सेल है, लेकिन आपने वो कैश में किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। सोल्ड 50 पीस ऑफ कपबोर्ड 10,000 ईच, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो 3 ट्रांज़ैक्शन आपके रिकॉर्ड हो गए, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके नेट अमाउंट आपको लिखना है करके। इतना सिर्फ ध्यान में रखिए, 4th का मैं आंसर भी दिखा देता हूँ। 3 ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड हो गए, बाकी के कोई भी वहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं करके। ठीक है? 4th वन हम देख लेंगे करके सॉल्यूशन। और देखो हो गया ना, मतलब चीज़ें हो रही है, आप बस उससे ज़्यादा पैनिक मत होइए, आराम से पढ़िए बेटा, है ना? टेंशन सबको आ रहा है, जितना आप काम रह के, कंपोज़ रह के पढ़ोगे, उतना आपका फ़ायदा है करके। ठीक है? ये देखिए। देखो इस तरीके से लिखना। आपने पर्टिकुलर्स लिखा, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस नेट अमाउंट, ऐसे करके प्रेजेंटेशन है। और नोट 18 तारीख का ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि वो कैश था, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। और टोटल करो, कैलकुलेटर अलाउड है, तो टेंशन ही नहीं है आपको, बस आपको इतना लिखना था, दैट्स ऑल, खत्म। तो आरटीपी भी सॉल्व हो गया। तो हो गया, ऐसे करके हमने ये वाला, मतलब इसमें की पॉइंट याद रखो, छोटी छोटी चीजें याद रखो बस। वो चार्ट जो पहले बताया था, सब्सिडरी बुक्स ओवर, 5 इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल के करो, कैलकुलेटर पे लेके, वो तो आधे 1 घंटे में डन हो जाएगा। चार्ट बनाओ, वहाँ पे टिक करो कि भई सब्सिडियरी बुक्स डन हो गया। प्रेशर में नहीं आना बेटा, जितना हो सके उतना करो और आराम से पढ़ते रहो। तो इसी के साथ हमारा और एक यूनिट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है? चलो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।